हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको चाइनीज ड्रामा माय एवरलास्टिंग ब्राइड का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में निंजेन मिस्टर सेन से कहता है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। फिर वो उनसे कहता है कि क्या मिस सेन अभी से मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। फिर वो जियाउडी से पूछता है कि क्या आपको इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जियाउडी को एक मेडल मिलता है उसी रूम से जहाँ किंगजिया थी, और वो सोचती है कि वो आदमी जरूर आर्मी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। वो कुछ कहते उससे पहले ही वहाँ किंगजिया का भाई आ जाता है और वो निंजेन से कहता है कि हमने तो ये पहली बार सुना है कि कोई लड़की बिना शादी के ही अपने ससुराल चली जाए। फिर निंजेन कहता है कि फिर तो हमें ये शादी फुल स्पीड में करनी होगी। मैं और किंगजिया दोनों मिलकर एक टीम की तरह सारी तैयारियां कर लेंगे। तो क्या आप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? किंगजिया का भाई कहता है कि मेरी बहन की शादी वैसे ही होगी जैसी आज तक हमारी फैमिली में होती आई है। हम वैसे शादी नहीं करेंगे जैसे कि तुम चाहते हो। फिर निंजेन कहता है कि मुझे लगता है तुम सेन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो, तो तुम्हारा ओपिनियन कोई भी मैटर नहीं करता। फिर वो निंजेन से कहता है कि ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। फिर निंजेन उससे कहता है कि ये पूरा शहर मेरा है, और ये बोलकर वो जियाउडी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में वो जियाउडी से कहता है कि आज हम दोबारा मिल गए, पर वैसे नहीं जैसे मैंने सोचा था। निंजेन उसे लेकर अपने मेंशन पहुंच जाता है। निंजेन जियाउडी को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है और उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है। ये सब जियाउडी को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। बाहर आने के बाद जियाउडी उससे कहती है कि तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, बताओ तुम क्या चाहते हो। निंजेन उससे कहता है कि जो तुम कर रही हो उसके पीछे भी तो तुम्हारी इंटेंशंस है। जियाउडी उससे कहती है कि मेरी कोई भी इंटेंशंस नहीं है। फिर निंजेन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम अपनी मालकिन को बचाने की कोशिश कर रही हो। तो चलो हम साथ में मिलकर इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। फिर निंजेन अपना हाथ आगे करता है। जियाउडी को भी उसकी बात सही लगती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों एक हैप्पी कपल की तरह घर में एंट्री करते हैं। रूम में पहुंचते ही निंजेन अपनी शर्ट उतारने लगता है। जियाउडी उससे पूछती है, क्या तुम किंगजिया से पहले मिल चुके हो? वो कहता है नहीं। फिर वो देखती है कि निंजेन ने अपनी शर्ट उतार दी है। उसे देखकर जियाउडी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और वहाँ पड़े एक पेन को अपने हाथ में ले लेती है और निंजेन से कहती है कि मुझसे दूर रहना। निंजेन उसके पास जाता है और पेन उसके हाथों से छीन लेता है और कहता है, ये मेरा फेवरेट पेन है, मतलब मेरे लिए तुम्हारी जान से भी बढ़कर। और वो उससे कहता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, मेरे घर में तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंजेन जियाउडी के लिए वेडिंग ड्रेस चूज करता है। उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती और वो जियाउडी को बहुत सारी ड्रेस ट्राई करवाता है। जियाउडी थक जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? मैं अपने लिए ड्रेस खुद चूज कर सकती हूँ। निंजेन उससे कहता है कि तुम पर नजर रखना ही मेरा काम है। जियाउडी उससे कहती है कि कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं कि मैं यहाँ से भाग न जाऊँ? तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि मैं किंगजिया की जगह तुमसे शादी कर रही थी, तो यहाँ से भागने का अब कोई और रीजन नहीं है। निंजेन कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम कुछ भी कर सकती हो। जियाउडी भी कहती है कि तुम भी एक वाइल्ड कार्ड की तरह हो। फिर निंजेन उससे कहता है कि ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। फिर शॉप का टेलर भी उससे पूछता है कि क्या आपको ये ड्रेस पसंद है? जियाउडी कहती है कि नहीं, ये कुछ खास नहीं है। तभी निंजेन ली हाउ की तरफ इशारा करता है और वो उस टेलर को शूट कर देता है। ये देखकर जियाउडी काफी डर जाती है। फिर निंजेन उससे कहता है कि तुम समझदार हो, मैं बुरे काम करता हूँ, इसके सिवाय मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ, और वो उसे वही ड्रेस लेने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाउडी बाथटब में लेटी होती है और वहीं उसकी आग लग जाती है और सपने में वो निंजेन को देखती है जो कि उससे कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो हम दोनों के बीच कितना गैप है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट जाकर कुछ भी कर सकती हो। तभी वो अचानक से जाग जाती है। फिर हम किंगजिया के भाई को देखते हैं और यहीं पर एपिसोड 2 का दी एंड हो जाता है। तो गाइस, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।